राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री बालाजी महाराज की जय। मैं शिव पाठक फिर से हाजिर हूँ आज एक नई अपने इस मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में। कहानी का नाम है गुरु दक्षिणा। तो इस कहानी आपसे, लेकिन हाँ दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है, विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमसे जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को घंटे वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरी प्रत्येक दिन इस तरह से मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियां आपको कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इन कहानियों को सुनकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आज की कहानी का नाम है गुरु दक्षिणा। तो चलते हैं आज की कहानी में। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है या सबसे सही क्या है? गुरुजी ने शिष्यों की बातों को सुना और गुरुजी ने कुछ सोचकर बड़े ही धैर्यपूर्वक उन्हें उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। गुरुजी को इसका आभास हो गया। तब गुरुजी कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तब गुरुजी ने उन्हें जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। ला सकते हो? ला सकोगे तो लेकर आओ। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी ही आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा को पूर्ण कर लेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र हर तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं।
तो ले आएंगे। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, आप जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे। पास में एक जंगल था, तो वो तीनों शिष्य अपने आश्रम से चल के उस जंगल में पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भरी थी। यानी उन्होंने जब जंगल में देखा इधर उधर, तो उन्हें सूखी पत्तियां बहुत, जो वो सोच के आए थे कि बहुत से मिल जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें केवल एक दो मुट्ठी सूखी पत्तियां नजर आई। तो अब उन शिष्यों के जो तीनों शिष्य थे, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में इतने सूखी पत्तियां होनी चाहिए, तो कौन इन सूखी पत्तियों को उठाकर ले गया होगा? इन सभी सूखी पत्तियों को कौन उठा के ले गया? इतने में उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। अब वे तीनों शिष्य दौड़कर उस किसान के पास पहुंचते हैं और किसान से बहुत ही विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना मांगते हुए कहा और उन्हें से ये बताया शिष्यों से कि वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया है। अब उसके पास सूखी पत्तियां नहीं है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उस गांव में जब पहुंचे, उस गांव में पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा, तो बड़ी उम्मीद के साथ उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई। व्यापारी हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र शब्दों से उन लोगों से कहने लगा कि पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए। उस व्यापारी ने उन शिष्यों से बहुत ही दुखी होकर के हाथ जोड़कर क्षमा याचना भरी दृष्टि के साथ कहते हुए बोला कि उसने कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए हैं। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो कि सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। व्यापारी ने कहा कि यहाँ पास में एक माँ जी रहती हैं जो सूखी पत्तियां इकट्ठा करती रहती हैं, आप उनके पास जाएं, हो सकता है वो कुछ मदद करें। पर भाग्य ने उन तीनों का यहाँ पर भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी, और आज वो सब पत्तियां जो थी उसको औषधि के रूप में उनका इस्तेमाल कर लिया था। अब निराश होकर वे तीनों शाम होते होते खाली हाथ ही अपने गुरुजी के पास अपने गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा। तब उन तीनों शिष्यों ने सर झुका लिया और सर झुका के खड़े थे। गुरुजी के द्वारा दोबारा पूछे जाने पर
बड़ी हिम्मत करके उन तीनों शिष्यों में से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं और बिखरी होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, यही ज्ञान है। गुरुजी ने कहा कि तुम निराश न हो, अगर पत्तियां नहीं लेके आए हो तो तुम निराश न हो। और आज का ज्ञान यही है कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती हैं, उसका भी लोग बाग किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी अकारण नहीं होती है, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। हर चीज का कोई ना कोई उपयोग होता है। मुझे तब गुरुजी ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब गुरुजी ने कहा प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान है कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उसके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तब तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके और गुरुजी की बातों को श्रवण करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वो शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्र चित्त होकर सुन रहा था, अचानक ही बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि जब हम किसी से भी मिलें तो उसे यथा योग्य मान सम्मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक व भरसक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करेंगे या करें तो भी ये कहानी खरी ही उतरेगी।
हमें सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, नहीं करता। और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर करती है या हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का भी मत है, पुराणों में भी वर्णन है। और हमारा जीवन का सबसे बड़ा उत्सव अर्थ पुरुषार्थ यानी दूसरे के लिए काम आना ही होता है। यही मानवता की सच्ची पहचान है, ऐसा गुरुजी ने कहा। और शिष्य ये बात सुन के उसको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया और वह खुशी खुशी उठकर गुरुजी को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और उसे इस बात का ज्ञान हो गया। और वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए गुरुजी को अपने घर की ओर चला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और जिसका नाम था गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर चीज का अपना एक मतलब है। दुनिया में हर चीज की एक पहलू है, चाहे वो व्यक्ति हो या कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। आप लोगों ने ये कहानी सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस कहानी का सुनकर इसका मूल्यांकन करें और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। इसी कामना के साथ मैं शिव पाठक आज विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप सभी के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी से, हनुमान जी से, माता महालक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हो, आपका घर परिवार फलता फूलता रहे, आपके रोजी रोजगार में बरकत होती रहे। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अनंत ऊंचाइयों तक पहुँचें और जो चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से, हनुमान जी के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को प्राप्त हो। ऐसा हमारा हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। तो मैं विदा लेता हूँ, कल फिर मिलूंगा एक नए पाठ के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय माता महालक्ष्मी की जय, जय गुरुदेव की जय।